जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ खफा नज़र आती है, गिले शिकवे नज़र आते हैं कि जी बात हो चुकी है, वज़ीर आज़म की बात हो गई है। ये तमाम चीज़ें क्यों, क्या वजह है? क्या कोई डर है कि इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं होंगे, या ये भी डर है कि जी शायद किसी पार्टी के मामलात अच्छे तय हो गए हैं, शायद कोई फेवर मिल जाए, कोई सपोर्ट मिल जाए? क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, कोई गिला शिकवा नहीं है। बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब ये हुकूमत गई थी तब से लेवल प्लेइंग फील्ड बात करते आए थे कि सब मुहैया की जानी चाहिए। और फिर एक तासुर नजर आ रहा था कि किसी एक पार्टी को, फिर वो तासुर यकीन में बदल गया। और बिलावल साहब जब ये बात करते थे तो उसके पीछे वजह ये होती थी कि जब पीडीएम का प्लेटफॉर्म बनाया तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज के ऊपर मुत्तफिक हुई कि आइंदा पाकिस्तान के अंदर जो भी सियासी मामलात होंगे, चाहे वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है या बाकी चीजों के हैं, हम मिल के आपस में गुफ्तगू के जरिए मामला लेंगे। तो उसके बाद जब ये हुकूमत गई तो आपस में बातचीत का इतना तो रास्ता था कि प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आपस में बातचीत की जा सकती थी। फिर एकदम अच्छा कैसा क्या हुआ कि एक पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा सा टूल दे दी, उसको फैसिलिटेशन मिल गई, उसके लीडर को कानूनी तौर फैसिलिटेशन मिल गई, और फिर उसके बाद एक तासुर और फिर यकीनी सूरत गया कि इसी पॉलिटिकल पार्टीज को तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो फिर उन्होंने बात शुरू की। फिर तो उन्होंने गिला ही छोड़ दिया कि 1988 2018 तक अगर पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हम इसका गिला नहीं करते, हम बगैर पहले भी लेवल फील्ड के गवर्नमेंट बनाई थी, इस दफा भी हम बगैर लेवल प्लेइंग फील्ड के ही गवर्नमेंट बनाएंगे, और इंशाल्लाह सूबों में भी और वफाक में भी बनाएंगे। और अगर एक दो सूबों के अंदर मेजोरिटी भी हो, इतने वोट हमारे होंगे कि हमारे बगैर कोई हुकूमत सकेगी। तो लिहाजा इस चीज का तो गिला शिकवा ही खत्म हो गया। और ये जो एक तासुर था, वो तासुर तो अब यकीन में बदल गया है। आपको नजर आ रहा है कि मीडिया के ऊपर एक परसेप्शन और एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं से उनको स्पेशल अटेंशन फेवर दी जा रही है। इलेक्शन के अंदर होना तो ये चाहिए था कि तमाम रियासती इदारों को चाहिए था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वल लेवलिंग फील्ड दी जाती, ताकि जो इलेक्शन जीत के अवाम के वोटों के, जिसको अवाम जिताते वो अवाम के वोटों से जीत के आता, और फिर मिल के सारे आपस में बैठ के मुशावरत करके तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके हेड आपस में मामला बातचीत के जरिए चीजें चलाते, मुल्क को और मुल्क के अवाम को शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना के प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज नजर आ रही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि हमेशा से ही इस्टेब्लिशमेंट की इलेक्शन जीती आई है, चाहे वो 1990 का 91 का हो या उसके बाद के हो, तो उस पार्टी को खास फेवर दी जा रही है। तो ये जो तासुर है या ये जो यकीन की सूरत हाल अवाम में नजर आ रही है, ऐसा ये था। हमने तो पहले गिला किया था, लेकिन अब तो गिला शिकवा भी करना छोड़ दिया है। हम कहते हैं ठीक है, आसमानों के फैसले हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो अवाम के साथ राब्ता करते हैं, जिसको अवाम वोट देगी, जिसको जिताएगी, तो अब अवाम के साथ राब्ता मुहिम करेंगे। इसलिए कोई गिला शिकवा नहीं है। जो हकीकत की बात है वो बयान करते हैं, और इस पे जो सियासी मुखालफीन है उनको बुरा भी लगता है कि हम जब भुट्टो जरदारी साहब सच बोलते हैं तो वो फिर सच कड़वा भी लगता है, चुभता भी है। तो इस पे तो अब हम कुछ भी नहीं कह सकते कि किसी को, कि सच बोलने पे भी अगर आप कदगन लगा देंगे तो कैसे सियासत आगे चलेगी।